हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। दो पोल्स है, एक की हाइट 11 मीटर है, एक की हाइट 6 मीटर है। लेट इट बी वन पोल, इसकी हाइट BC मान लो ये 11 मीटर है, 11 मीटर। और अनदर पोल है, उसकी हाइट चलो दूर, थोड़ा सा दूर रखेंगे यहाँ पे, उसकी हाइट 6 मीटर है। ये मान लो ये 6 मीटर हाइट है, राइट, ये 6 मीटर हाइट है। लेट इट बी AD, ये आ गई। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, इसके फीट और इसके फीट की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है 12 मीटर है। ये डिस्टेंस 12 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, और टॉप्स की डिस्टेंस यानी D से C डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ पे, ये वाला। अगर ये 6 मीटर है, AD 6 मीटर है, तो B लेट इट बी यहाँ पे, एक सेकंड, 11 मीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है। और B लेट इट बी यहाँ पे E है, और B से EB आएगा 6 मीटर, और ये 12 मीटर है, ये भी आ जाएगा 12 मीटर। ये बन गई ना रेक्टेंगल, ADEB बन गई है रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी इक्वल है, लेंथ लेंथ है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। एक टॉप है D पे, एक टॉप है C पे, ये मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस DC। तो अगर हम गौर से देखते हैं, ये वाली ट्रायंगल बन गई है राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, क्या क्या है, लेट ये जो BC है, BC इक्वल टू 11 मीटर इज द हाइट ऑफ लार्जर पोल, इज द हाइट ऑफ लार्जर पोल। जो बड़ा पोल है, लार्जर पोल। एंड ये जो AD है, AD इक्वल टू 6 मीटर इज द हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल। जो छोटा वाला स्मॉलर है यानी पोल है, उसकी हाइट 6 मीटर है। और ज्वाइन हम कर लेंगे यहाँ पे, ज्वाइन DE, हमने ज्वाइन DE किया है। देयरफॉर ये ADEB क्या बन गई, इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गई। दैट इज, वो क्या है, वो AD किसके बराबर आ गया, BE के बराबर, और दोनों बराबर आ गए 6 मीटर की। अगर ये टोटल 11 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर आ गया, तो C से यहाँ तक कितना आएगा, 5 मीटर। ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आएगा। देखो ये भी आ गया। आल्सो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आल्सो AB इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 12 मीटर। AB किसके बराबर आ जाएगा, DE के बराबर, DE के बराबर, और दोनों किसके बराबर आएंगे, 12 मीटर के बराबर, राइट। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हैव अ लुक। और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, देन यानी DC निकालनी है। नाउ इन राइट ट्रायंगल DEC राइट एंगल्ड एट किस पे, E पे राइट एंगल बनता है, तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, DE। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन DC स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर EC स्क्वायर। तो DC मुझे पता नहीं है, DC निकालना है, DC स्क्वायर एज इट इज। DE कितना है, 12 स्क्वायर प्लस E से C तक कितना है, 5 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गया, DC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 स्क्वायर हो गए 25। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन में मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने मिटाया है। तो DC एम्प्लाइज DC स्क्वायर एज इट इज़ 144 प्लस 25 हो गए 169। तो DC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आता है, प्लस माइनस आता है दोनों।
बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है यहाँ पे। तो √69, ये 169 किसका परपेंडिकुलर स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, इंप्लाइज DC कितना आ गया, DC इक्वल टू 13 मीटर। इज द डिस्टेंस, यहाँ रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी जो टॉप्स ऑफ द पोल है उनके दरमियान 13 मीटर की डिस्टेंस है बिटवीन देयर टॉप्स। ये क्वेश्चन में हमने निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC राइट एंगल्ड एट C है। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाई है ABC और राइट एंगल्ड एट C पे बनानी है, राइट। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाई है ABC ACB, दैट मीन्स राइट एंगल्ड एट C पे, राइट। अच्छा, और CA पे कौन सा पॉइंट है, D। CA कहाँ है, ये देखो CA पे D पॉइंट है और E पॉइंट कहाँ है, एंड E इज़ द पॉइंट ऑन CB। CB यहाँ है, तो यहाँ एक पॉइंट है, इसका नाम है E और इसका नाम है D। रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब ऑफ ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, प्रूव दैट आपको AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट मीन्स AE स्क्वायर। तो इसका DE स्क्वायर भी, इसका मतलब है DE को भी मिलाना है आपने, DE को भी मिलाना है, A से E को भी मिलाना है, और क्या है यहाँ पे BD स्क्वायर, दैट मीन्स B और D को भी आपस में मिलाना है। ये मैंने मिला है, तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई है, ये फिगर आ गई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गिवन क्या हमारे पास, गिवन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, D and E are points on the sides of a right triangle ABC right angled at C। तो D and E are points, and D and E are points on किस किस पे, CA and CB respectively बिल तरतीब, यानी CA पे कौन सा पॉइंट है, D है, CB पे कौन सा पॉइंट है, E है। बस मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये करना है। और कंस्ट्रक्शन मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन क्या क्या किया है, DE को ज्वाइन किया है और AE को भी ज्वाइन किया है एंड BD को भी ज्वाइन किया है। प्रूफ शुरू करने जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हैव अ लुक, टारगेट की ओर देखते हैं। यहाँ पे AE स्क्वायर है, देखते हैं AE कहाँ से आएगा। AE इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, राइट ट्रायंगल ACE, ये देखो AE आया इसमें, तो हाइपोटेन्यूज AE स्क्वायर आ गया इसमें, क्योंकि राइट एंगल एट C है। तो हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे ACE इन राइट ट्रायंगल AEC राइट एंगल्ड, या ACE, चलो ACE लिखते हैं क्योंकि C बीच में आना चाहिए। ACE राइट एंगल्ड एट C पे दिया हुआ है, राइट एंगल्ड एट C। अगर C पे राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, AE स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नाम रखो, सर कैसे आ गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PGT आप नहीं, वहाँ नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि ये एब्रिवेशन नहीं है, मैंने इन नटशल में यहाँ लिखा है PGT। आप एग्जाम में पूरा लिखना पाइथागोरस, PYTHARO जो है पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। ये क्वेश्चन, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब BD है, BD स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखो BD ये वाली ट्रायंगल, तो हम लेंगे DCB या BCD, आल्सो इन राइट ट्रायंगल। जब तक मुझे टारगेट पता नहीं होगा तो तब तक मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर ही नहीं सकता। मैंने टारगेट को देखा है, AE स्क्वायर कहाँ पे है, तो AE यहाँ पे आ गया। अब BD को देखता हूँ, BD यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे DCB या BCD इन राइट ट्रायंगल BCD
राइट एंगल्ड एट सी पे, राइट। अगर ये राइट एंगल एट सी पे है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी, यहाँ सी डी आप लिख सकते हो, यहाँ पे डी सी, चलो सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। हैव अ लुक, यहाँ पे क्या लिखा है, ए ई प्लस बी डी, ए ई यहाँ पे आया और बी डी यहाँ पे आया, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया है, इसने ऐड किया है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे मैं कर रहे जा रहा हूँ, हैव अ लुक, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखो LHS को LHS के साथ, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन को रब करूँगा, टू प्रूव मैंने लिखा है, क्वेश्चन को मैं मिटाऊँगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन को मिटाया है, तो अब क्या आ गया हमारे पास, ये टू प्रूव तक है। चलो मुझे ये करना है, ए ई, मैं यहाँ पे टू प्रूव लिखूँगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है मुझे ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये मुझे दिखाना है। टू प्रूव को भी मिटा सकते हो यहाँ से, जॉइन वाइन वगैरह। अच्छा, ए ई स्क्वायर ओ आर दिस कैन बी रिटन एज ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इस ए सी और बी सी को इकट्ठे में लिखूं, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूं, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये मैंने लिया। इसको इक्वेशन नंबर स्टार रखो यहाँ, फर्स्ट सेकंड वट एवर यू, फर्स्ट सेकंड तो आगे स्टार रखो इसका। अच्छा, हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखते हैं यहाँ पे टू प्रूव पे क्या आना चाहिए, ए बी स्क्वायर किस वाली ट्रायंगल में आते हैं, ए सी बी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी पे, अगर सी पे राइट एंगल्ड है तो ए बी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे ये बी डी नहीं है, यहाँ पे है बी सी, सॉरी बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड तक आ गया, थर्ड रखो इसका नाम। आल्सो इन राइट ट्रायंगल यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी किस में आता है, देखो ये वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल, ये डी ई, ये वाली डी ई सी, ये वाली ट्रायंगल, तो डी सी ई इन राइट ट्रायंगल, डी सी ई राइट एंगल्ड एट सी पे, अगर सी पे राइट एंगल है तो डी ई क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस, चलो सी से शुरू करेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर्थ। हैव अ लुक टू द थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखूँ मैं, ए बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखूँ मैं, डी ई स्क्वायर। तो क्या करूँ मैं, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशंस कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर स्टार में हम यूज करें, स्टार क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के, प्लस बीच में सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर है, डी ई स्क्वायर के। ये देखो हैंस प्रूव्ड हुआ ना, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी पे ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी
इंटरसेक्ट्स BC, ये जो परपेंडिकुलर है इंटरसेक्ट BC को कर रहा है एट पॉइंट D सच डैट ये जो BD है B से D तक, BD इज इक्वल यहाँ DB, आप DB भी बोल सकते हो BD भी बोल सकते हो, DB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD, थ्राइस CD, सी फिगर आपके पास है 6.55। प्रूव डैट आपको करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो गिवन आपके पास ये दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, तो टू प्रूव मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू प्रूव मुझे करना है कि दैट ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है, राइट। अच्छा, हैव ए लुक टू द टारगेट। अच्छा, प्रूफ शुरू करूंगा मैं यहाँ से। प्रूफ, देखो प्रूफ की ओर देखते हैं। यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर किस में आता है, AB इसमें आता है, दैट मीन्स ADB ट्रायंगल में AB आता है, इस वाले ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल ADB राइट एंगल्ड एट D पे, अगर D पे राइट एंगल्ड है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, D पे 90 है तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BA या AB आया तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने लिया। और टारगेट में AC स्क्वायर भी है, AC इस वाली ट्रायंगल में आता है, ये वाली ट्रायंगल ADC आल्सो इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, ADC राइट एंगल्ड एट किस पे, D पे। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड में आता है, शाबाश। अगर परपेंडिकुलर D पे है तो हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, या DC भी आप लिख सकते हो, राइट। CD स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब दो इक्वेशन को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, हम देखते हैं टू प्रूव की ओर। देखो ट्वाइस AB स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर यहीं पे है तो यहाँ पे AC स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो AC स्क्वायर लिखा है। अगर इस AC स्क्वायर को मैं शिफ्ट करूं, AB स्क्वायर ये बनेगा यहाँ माइनस AC स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, इस बार ऐड नहीं करूं। तो क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा। LHS को LHS के साथ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, माइनस कर रहा हूं तो साइन भी चेंज होगी, ये आप ब्रैकेट में रखो, माइनस किसे करना है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, राइट। हैव ए लुक, AB स्क्वायर एज इट इज माइनस AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को एज इट इज रखो, माइनस से मल्टीपल करो, माइनस CD स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस AD स्क्वायर, देखो AD स्क्वायर पॉजिटिव, AD स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा यहाँ पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट उठाना है तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, 1 2 3। और क्वेश्चन में गिवन भी दिया हुआ है, ये जो BD है, BD हमारे यहाँ DB है 3 टाइम्स ऑफ CD, ये गिवन है हमारे पास, ये आप ध्यान में रखो, ये मुझे यूज़ करना है बाद में। अच्छा, तो AB स्क्वायर क्या आया, और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू DB, राइट, इक्वल टू DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, राइट। ओके, और टू प्रूव को भी यहाँ पे लिख दूँ मैं, ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मैंने लिखा है यहाँ पे टू प्रूव को भी। तो टू प्रूव को हटाऊंगा मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको हटाऊँ अब, ये सब कोर्स ये देख सकते हो आप।
तो ए बी स्क्वायर, लेकिन डी बी किसके बराबर है, डी बी 3 टाइम्स ऑफ सी डी यूज़ करो यहाँ पे, ओ आर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल डी बी किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ सी डी, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। सर बिकॉज हमारे पास दिया हुआ है डी बी किसके बराबर है 3 टाइम्स सी डी। अब रीजन में लिख सकते हो ओ आर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू 3 3 आर 9, सी डी का भी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, राइट है ना। ओ आर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 9 सी डी में से एक सी डी गया तो 8 सी डी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा तो इस सी डी को मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर स्टार रखो यहाँ पे। नाउ ये जो बी सी है ना हमारा टोटल बी सी को लिख सकता हूँ, यहाँ सी बी को लिख सकता हूँ डी बी प्लस सी डी, इसको लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स। ये जो टोटल सी बी है यहाँ बी सी है तो कितना है सी डी प्लस डी बी, तो यही मैंने लिखा है ओ आर फ्रॉम फिगर, आप देख सकते हो फ्रॉम फिगर की ओर देखो। अच्छा बी सी को एज इट इज़ रखो इज इक्वल टू सी डी को भी एज इट इज़ रखो प्लस डी बी है ना, लेकिन डी बी किसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सी डी। तो बी सी क्या आएगा हमारा, एक सी डी और 3 सी डी कितने हो गए 4 सी डी यानी 4 सी डी। तो बी सी कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट सी डी को वहीं रखो और मल्टीपल में 4 में डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स बी सी डिवाइड बाई 4। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए रखो ना, आपकी मर्जी है, मैं भूल गया हूँ कहाँ तक 1 2 3 भी रख सकते हो आप इसका नाम। अच्छा यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन नंबर स्टार, यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन स्टार में हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टार क्या हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज़ सी डी का मतलब बी सी डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ए सी स्क्वायर एज इट इज़ 8 एज इट इज़ बी सी का स्क्वायर हो गया बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर हो गई 16, 8 1 आर 8 8 2 आर 16। हैव ए लुक यहाँ की ओर देखो, ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखूँ माइनस ए सी स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिखूँ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड में क्या आ जाए बी सी स्क्वायर डिवाइड में 2, और जो डिवाइड में 2 है मल्टीपल में आ जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा बी सी स्क्वायर ओ आर ट्वाइस ए बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए सी स्क्वायर को शिफ्ट करो पॉजिटिव बन जाएगा ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हैव ए लुक टू द प्रूफ, ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17 आ जाएंगे, 16 तक है शायद पर है बस इस एक्सरसाइज में, वो